अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, एक बहुत प्यारा वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वाक़या सुनने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए मौलाना सहरुल उलूम में लिखते हैं, एक शख्स बहुत इबादत करता था और इबादत के साथ खुदा से मुतालबा करता था कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तू मुझे रिज़्क दे। वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और इबादत करके अल्लाह ताला से ये मांग करता था, ये दुआ करता था कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में इबादत करता हूँ, तू मेरी इबादत को कबूल फरमा और मुझे रिज़्क अता कर, तू मुझे रिज़्क दे। मगर उसको रिज़्क ना मिला। उसका मामूल जारी था, वो बराबर इबादत भी करता और खुदा से रिज़्क की तलब भी करता। एक रोज़ इबादत और रिज़्क के मुतालबे से फारिग हुआ ही था कि उसके घर में एक गाय दाखिल हो गई। वो बहुत खुश हुआ कि उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। यानी जैसे ही वो नमाज से फारिग हुआ तो उसके घर में एक गाय दाखिल हुई। वो बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसके घर में एक गाय आ गई। अल्लाह ताला ने उसने अपने दिल में ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये रिज़्क के तौर पर गाय भेज दी है। उसने फ़ौरन गाय को ज़िबा किया और पकाना शुरू किया। पकाने के बाद अब अभी वो खाना खाकर फारिग ही हुआ था कि गाय का मालिक आ गया। यानी वो गाय ज़िबा की, उसने पकाया और उसको खाना खाकर फारिग ही हुआ था कि गाय का मालिक पहुंच गया। उसने तकाज़ा किया कि मेरी गाय मुझे वापस दी जाए। अब वो इबादत गुजार शख्स तो गाय का गोश्त बनाकर खा चुका था, वो किस तरह गाय वापस करता? वो गाय किस तरह वापस करता, क्योंकि वो तो खा चुका था। तो उस शख्स ने कहा कि भाई, ये आपकी गाय नहीं, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था, अल्लाह ताला ने ये मुझे रिज़्क के तौर पर गाय भेजी है और ये अल्लाह की भेजी हुई गाय थी, इसलिए मैंने इसको ज़िबा किया और इसको काट कर मैंने इसका गोश्त बनाकर खा लिया, लिहाजा इस पर मेरा ही हक़ था। गाय का मालिक ऐसी बात सुनने के लिए तैयार ना हुआ। उसने इबादत गुजार शख्स से कहा, सीधी तरह मेरी गाय या वापस कर दो या जुर्माना भरो, वरना मैं ये मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में लेकर जाऊँगा। ये मामला मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में लेकर जाऊँगा। या तो मेरी गाय वापस कर दो या फिर मुझे उसकी कीमत अदा कर दो। अब वो इबादत गुजार शख्स बहुत परेशान कि मैंने ये गाय काट कर खा ली, अब मैं इसकी कीमत गाय वापस कैसे करूं, और ना ही मैं इसकी कीमत अदा कर सकता, क्योंकि वो गरीब था, गाय की कीमत भी नहीं दे सकता था। वो बेशक उस किस्से को अदालत में ले जाऊंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मामला अदालत में गया। हज़रत दाऊद ने तरफ़ैन की बातें सुनी, दोनों तरफ से बातें सुनी और उस इबादत गुजार शख्स से पूछा, तुमने इसकी गाय क्यों ज़िबा की? उसने जवाब दिया, हज़रत, मैंने इसकी गाय हरगिज़ नहीं ली, वो तो अल्लाह ताला ने मेरी इबादत के बदले मुझे दी थी, चुनाचे वो मेरी मिल्कियत थी, लिहाजा मैंने उसको ज़िबा करके खा लिया। हज़रत इस शख्स की सादा लोही पर मुस्कुराए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस शख्स की सादा लोही पर मुस्कुराए और गाय के मालिक से कहा, तुम इस शख्स को गाय माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र ज़रूर देगा। मगर वो शख्स तो गुस्सा हो गया और लड़ाई झगड़े पर उतर आया। दूसरी तरफ इबादत गुजार शख्स ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था कि गाय उसकी ना थी, बल्कि वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि गाय अल्लाह ने मुझे इबादत के इनाम के तौर पर दी थी और मैंने उसको खा लिया, लिहाजा मेरी कोई गलती नहीं है और ना मैं जुर्माना दूंगा ना गाय वापस करूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों अशखास को सर्द व गर्म गुफ्तगू सुनते रहे और आखिर में दोनों को खामोश हो जाने का हुक्म दिया और गाय की मिल्कियत के दावेदार शख्स से फरमाया, बेहतर है तुम इस सादा लो इंसान की को अल्लाह के नाम पर गाय माफ़ कर दो, वरना मुझे हकीकत बतानी पड़ेगी। उस शख्स ने कहा, ए हज़रत, आप हकीकत बतलाइए, मैं गाय नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया कल सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन जमा हो जाएं, तब मैं एक अहम हकीकत का इंकशाफ करूँगा। दूसरे रोज़ शहर के सरकर्दा लोग, गाय का मालिक और गाय खाने वाला शख्स सब के सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँच गए। एक मजमा लग गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मैं नहीं चाहता था कि किसी शख्स के जुर्म से पर्दा उठे, मगर इस गाय के मालिक और दावेदार ने मुझे मजबूर कर दिया है।
کہ मैं उसको बेनकाब कर दूं। ये गाय का जो दावेदार है कभी इस सादा लो इबादत गुजार जिसने गाय खाई है इसके बाप का गुलाम हुआ करता था। उस इबादत गुजार शख्स का वालिद मालदार आदमी था। ये जितनी जायदाद और बागात और गांव और जवाब उसके जो दावेदार के पास हैं सब उस इबादत गुजार के बाप की मिल्कियत थे। ये गाय का मालिक उसके पास बाग में अदनासी ग़ुलामी करता था। एक रोज़ उस इबादत गुजार का वालिद बाग में आया। उसके पास काफ़ी रकम थी। इस ग़ुलाम जो अब गाय का मालिक है इसने दौलत के लालच में उस शख्स को कत्ल कर दिया, यानी इसके बाप को कत्ल कर दिया, अपने आका को कत्ल कर दिया। लालच में अंधा होकर कत्ल कर दिया। अपने मालिक इबादत गुजार के वालिद को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को फला दरख्त के नीचे दफन करके उसकी जायदाद का मालिक बन बैठा। यह इबादत गुजार शख्स उस वक्त शिकम मादर में था। उसको ना अपने बाप के कातिल का कोई पता और ना ही बाप की जायदाद का। उसने बाद अज पैदाइश नहायत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी और अपनी सारी ज़िंदगी में इबादत करके खुदा से उसका इवज़ तलब करता था। एक रोज़ ये गाय जिसका झगड़ा है वो उसके घर चली गई। उसने अपनी सादा लोही की वजह से ज़िबा करके खा ली। हालांकि बाप की जायदाद और मवेशी इस शख्स की मिल्कियत थी, मगर उसको मालूम न था। मैंने उस गाय के दावेदार शख्स का पर्दा रखने के लिए उसको गाय माफ़ कर देने की बहुत पेशकश की, मगर ये ना माना। अब आप पहले इस दरख्त के नीचे से लाश बरामद करें, फिर उसका बयान लें, फिर उसकी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। चुनांचे दरख्त उखाड़ा गया, लाश बरामद हुई और उस शख्स ने सबके सामने इकरार जुर्म कर लिया। उसको कानून राइजुल वक्त के मुताबिक मौत की सज़ा मिली और तमाम जायदाद और बागात और मवेशी उस सादा लो इबादत गुजार को मिल गए। अब उस शख्स को पता चला कि इबादत का सिला अल्लाह ताला हैरत अंगेज़ तरीके से देता है और अल्लाह ताला का इंसाफ मिला खता हुआ कि उसने हकदार का हक किस एहसन तरीके से पहुँचाया और कानून के तमाम तकाज़े पूरे करके एक मुजरिम को सज़ा भी दी। मौलाना रूम ऐसे कुरानी वाक़ियात को इंतहाई हल्के फुल्के और शगुफ्ता अंदाज में पेश करते हैं जिससे पढ़ने वाला बोरियत के जंग से भी आलूदा नहीं होता और वाक़या भी अपनी दिल नशीनी के बायस ज़हीन नशीन हो जाता है। तो दोस्तों ये इबादत का सिला है। अल्लाह ताला कभी किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता, कभी इबादत गुजार की नेकी को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हर किसी को उसका अज्र देता है। अल्लाह किसी का हक़ नहीं मारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर आप उस इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका आपको अज्र ज़रूर देगा। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। दुआ कबूल होने के 3 तरीके हैं कि एक तो हाथों हाथ दुआ कबूल हो, या फिर अगर दुआ कबूल नहीं हुई, जैसे अल्लाह ताला से आपने कोई दुआ मांगी और वो दुआ या तो हाथों हाथ कबूल होगी, अगर हाथों हाथ कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ताला उसके बदले में कोई ना कोई बला टाल देता है, और या फिर अगर बला भी नहीं टालेगा तो वो दुआ आपकी क़यामत के दिन आपके काम आएगी, आपकी वो नेकियों में लिखी जाएगी। आपके नामाए अमाल में उस दुआ के बदले बहुत सी नेकियां लिखी जाएंगी। दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।